रमज़ानुल मुबारक का अब ये तीसरा अशरा शुरू होने वाला है। पहले 2 अशरे तो गुज़र चुके। पहला अशरा रहमत का होता है, दूसरा अशरा मग़फ़िरत का होता है। हम अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम के इन दोनों अशरों के रोज़ों को, इबादतों को, नमाज़ों को, तरावीह को और तमाम तरह के इबादतों के काम को अल्लाह तबारक व तआला अपनी बारगाह में बेहद कबूल और मंजूर फरमाए। अब ये तीसरा अशरा शुरू होने वाला है। तीसरे अशरे की अहम इबादतों में से एक इबादत एतिकाफ़ का करना भी है। एतिकाफ़ की अहमियत और फ़जीलत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी ज़िंदगी के अंदर कभी भी एतिकाफ़ को तर्क नहीं किया, छोड़ा नहीं। जितना भी अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अपनी ज़िंदगी का मौका मिला, जितने भी साल जीने का इस दुनिया में मौका मिला, तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एतिकाफ़ का एहतमाम फरमाया है, एतिकाफ़ किया है। एक मौके पर ऐसा हुआ कि एक साल अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम एतिकाफ़ न कर सके, तो फिर आइंदा आने वाले सालों में अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 20 दिन का एतिकाफ़ किया। यानी यूँ कहिए कि जो एतिकाफ़ आपका छूट गया था, किसी वजह से रह गया था, उसकी आपने क़ज़ा फरमाई है। तो बहरहाल अगर किसी का एतिकाफ़ रह जाए तो उसकी क़ज़ा तो नहीं होती, लेकिन बहरहाल इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम एतिकाफ़ का कितना ज़्यादा अहतमाम फरमाया करते थे। तो इसलिए हर मुसलमान को, हर मर्द औरत को चाहिए कि वह एतिकाफ़ का अहतमाम करे। एतिकाफ़ की बहुत ज़्यादा फ़जीलतें हदीस पाक के अंदर आई हैं। सबसे पहले हम आइए एतिकाफ़ की फ़जीलत के बारे में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या फ़रमाया है वो जानने की कोशिश करते हैं। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम रमज़ान के आखिरी अशरे का एतिकाफ़ फरमाया करते थे। इसी तरीक़े से हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम रमज़ान के आखिरी 10 दिनों का एतिकाफ़ किया करते थे, यहाँ तक कि अल्लाह ने आपको वफ़ात दे दी। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद नक़ल करते हैं कि जो शख्स अपने भाई के किसी काम में चले और उसके लिए कोशिश करे तो उसके लिए 10 बरस के एतिकाफ़ से ये अफजल है। और जो शख्स एक दिन का एतिकाफ़ भी अल्लाह की रज़ा के वास्ते करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसके और जहन्नम के दरमियान 3 खंदक़ें आड़ फरमा दिया करते हैं, जिनकी मसाफ़त आसमान और ज़मीन की मसाफ़त से भी ज़्यादा चौड़ी होती है। तो ये तो एक दिन के एतिकाफ़ की फ़जीलत है, जो वैसे ही नफली एतिकाफ़ होता है। तो अगर कोई बंदा सिर्फ़ एक दिन का भी एतिकाफ़ कर लेता है, नफली एतिकाफ़, तो उसके लिए इतनी बड़ी फ़जीलत है कि उसके और जहन्नम के दरमियान 3 खंदक़ों का फ़ासला हो जाता है। और हदीस के अंदर जैसा कि आखिर में फ़रमाया गया कि इन खंदक़ों की जो लंबाई और चौड़ाई है, जो इनकी मसाफ़त है, जो दूरी है, वो आसमान और ज़मीन की दूरी के बराबर है। यानी कहने का मकसद ये है कि जो बंदा एतिकाफ़ करता है, सिर्फ़ एक दिन का एतिकाफ़, तो अल्लाह तबारक व तआला उसको जहन्नम से बहुत दूर फरमा दिया करते हैं। अब ज़रा सोचो कि जो बंदा मसनून जो एतिकाफ़ है रमज़ान के आखिरी अशरे का 10 दिनों का एतिकाफ़, अगर वो रोज़ों के साथ करेगा, इबादतों के साथ करेगा, तिलावत के साथ करेगा, गुनाहों से बचकर करेगा, अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगेगा, दुआएँ करेगा, तो फिर उसके लिए अल्लाह तबारक व तआला किस कदर अज्र और इनाम उसको अता फ़रमाएंगे, इस बात का तो हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। तो इसलिए एतिकाफ़ बहुत बड़ी इबादत है। इसलिए एतिकाफ़ हर मुसलमान को, मर्द औरत को ज़रूर करना चाहिए। अब देखिए, एतिकाफ़ जो मर्द हज़रात हैं वो तो मस्जिद में करेंगे और जो ख़वातीन हैं, औरतें हैं, वो घरों में करेंगी। अब मस्जिद में किस तरीके से करेंगे कि मस्जिद के किसी एक कोने में, या पूरा जो मस्जिद का हुदूद होता है, यानी जहाँ तक जो पूरी मस्जिद कहलाती है, उस मस्जिद के अंदर कहीं भी एतिकाफ़ किया जा सकता है। बेहतर यह है कि मस्जिद के किसी एक कोने में आप अपना बिस्तर डाल लें और वहीं पर एतिकाफ़ करें, वहीं पर रहें। एक मस्जिद के अंदर जितने लोग चाहें एतिकाफ़ कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि एक ही कर सकता है, या 2 कर सकते हैं, या 10-5 कर सकते हैं। जितने लोग भी चाहें एक मस्जिद के अंदर एतिकाफ़ कर सकते हैं। इसी तरीके से जो ख़वातीन हैं, जो औरतें हैं, वो अपने घर में एतिकाफ़ करेंगी। घर में बेहतर ये है कि कोई एक कमरा आप नमाज के लिए मुख्तस करें, कोई एक कमरा आपका नमाज के लिए होना चाहिए। उसी कमरे में आप पूरे साल नमाज़ पढ़ें और उसी कमरे के अंदर आप रमज़ानुल मुबारक के आखिर के 10 दिनों में एतिकाफ़ भी करें। तो एक कोई ना कोई कमरा आपके लिए होना चाहिए। और अगर कमरा आपका घर छोटा है, गुंजाइश नहीं है, तो फिर आप अपने घर के किसी एक कोने में, किसी एक तरफ को अपना मुसल्ला बिछा लीजिए, अपना बिस्तर डाल लीजिए और पूरे 10 दिन वहीं पर रहिए।
एक यानी बाउंड्री खींच लीजिए कि आपको इससे आगे नहीं जाना है। तो उसी में आपको रहना है, इबादतें करनी है, नमाज़ें पढ़नी है, दुआएं मांगनी है, सारे के सारे काम आपको उसी में करने हैं। उससे बाहर बग़ैर किसी शरई या तबई ज़रूरत के अलावा आपको उससे बाहर नहीं निकलना है। अब ज़रूरत क्या है, जैसा कि आपको पेशाब पखाने के लिए, वॉशरूम के लिए जाना है तो आप जा सकते हैं और उससे फ़रागत के बाद फ़ौरन फिर वापस आ जाइए। इसी तरीके से जो मर्द हज़रात हैं वो भी अगर उनको ज़रूरत है, हाजत है, क़ज़ाए हाजत के लिए, वॉशरूम के लिए, पेशाब पखाने के लिए अगर जाना है तो जाइए और फ़ौरन फिर वापस आ जाइए। आपको ज़्यादा किसी से बातचीत करने की और किसी से गपशप करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपने किसी से बातचीत की, गपशप की, कोई भी आपने किसी तरह की खैरियत उससे मालूम करने की कोशिश की तो फिर आपका एतिकाफ़ टूट जाएगा। बिल्कुल भी आपको किसी से बातचीत करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको एतिकाफ़ करना है। इसी तरीके से जो ख़वातीन हैं वो जब एतिकाफ़ करेंगी, अपने घर में रहेंगी, तो उनके लिए बेहतर ये है कि एतिकाफ़ में बैठने से पहले आप वो अपने घर में किसी से कह दें कि मैं एतिकाफ़ में बैठ रही हूँ, अब मैं किसी तरह का कोई काम नहीं कर सकती, अब जो सारे के सारे काम हैं वो आपको करने होंगे। तो किसी न किसी को अपना नाइब बना दें, किसी न किसी से कह दें कि भाई मेरे हिस्से का काम आप कर लेना। और बेहतर यह है कि घर में अगर सबका मशवरा हो तभी आप एतिकाफ़ में बैठें। ऐसा ना हो कि आप ज़बरदस्ती एतिकाफ़ में बैठ गई और आपकी वजह से घर में झगड़ा हो रहा, परेशानी हो रही है, तो ऐसे नहीं होना चाहिए। अगर सब राज़ी हैं, सबको मना लीजिए, रज़ामंद कर लीजिए, फिर आपको जो है एतिकाफ़ में बैठना चाहिए। अब एतिकाफ़ में बैठकर आप घर का जो कामकाज है वो आपको बिल्कुल नहीं करना है। जैसे खाना बनाना है, कपड़े धोना है, झाड़ू लगाना है, इस तरह का कोई भी काम आप नहीं कर सकती। हाँ, इतना ज़रूर कर सकती हैं कि आप अपने एतिकाफ़ की जगह में बैठे बैठे अगर कोई खाना पकाने से जो पहले का काम होता है, प्याज काटना है, मिर्च काटनी है, इस तरीके से सब्ज़ी वगैरह की कटिंग वगैरह, उसको छीलना, इस तरह काम तो आप कर सकती हैं। लेकिन बेहतर यह है कि ये भी ना करें। लेकिन अगर मजबूरी है, परेशानी है, तो इस तरह काम भी आप कर सकती हैं। लेकिन बग़ैर किसी शदीद मजबूरी के ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहिए। इसी तरीके से एतिकाफ़ के सिलसिले में एक बात ये भी पूछी जाती है, एतिकाफ़ में नहाया जा सकता है या नहीं। जैसे गर्मी का मौसम अब शुरू हो चुका है, तो गर्मी के मौसम में हमारे जिस्म से बदबू आने लगती है, पसीना आने लगता है। तो याद रखना चाहिए कि एतिकाफ़ में फ़र्ज़ और वाजिब गुस्ल के अलावा आप बिल्कुल नहीं नहा सकते। यानी कि आपके ऊपर गुस्ल वाजिब हो गया, आपको एहतिलाम हो गया, तब तो आपको नहाने की इजाज़त है। नहाने की इजाज़त क्या, नहाना चाहिए, ये तो ज़रूरी है। आप नहाएंगे नहीं तो फिर पाक कैसे होंगे, नमाज़ें कैसे पढ़ेंगे, ज़ाहिर है आपकी नमाज भी नहीं होगी। तो अगर आपको एहतिलाम हो गया है तब तो आपको नहाने की इजाज़त है और नहाना चाहिए। लेकिन इसके अलावा अगर आप अपना पसीने की बदबू दूर करने के लिए या जो आपके जिस्म से बू आ रही है, उस बू को और बदबू को दूर करने के लिए आपको नहाने की बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं है। जब आप एतिकाफ़ में बैठें तो एतिकाफ़ में बैठने से पहले ही सही तरीके से पाकी और सफाई हासिल कर लीजिए। फिर उसके बाद में जो है एतिकाफ़ से उठने के बाद फिर जब आपका एतिकाफ़ मुकम्मल हो जाए फिर आपको सारी पाकी और सफाई हासिल करनी है। लेकिन एतिकाफ़ में बैठे बैठे सिर्फ़ अपने जिस्म की बदबू दूर करने के लिए, ठंडक हासिल करने के लिए, इस तरह से आपको बिल्कुल भी नहाने की गुंजाइश नहीं है। अगर आपने गुस्ल कर लिया, नहा लिया, आप नहाने के इरादे से बाहर निकले और आपने गुस्ल किया तो आपका एतिकाफ़ फासिद हो जाएगा, आपका एतिकाफ़ ख़त्म हो जाएगा। इसी तरीके से फ़ुक़हा ने एक ये गुंजाइश लिखी है नहाने के सिलसिले में, एक ये छोटी सी बात कही है, या यूँ कहिए एक तरह की सहूलत ये दी है कि जैसे हम वॉशरूम के लिए जाते हैं तो वॉशरूम में जाने के बाद जब हम वॉशरूम कर लेते हैं उसके बाद जब वुज़ू किया जाता है, जो जितनी देर में हम वुज़ू कर सकते हैं उतनी देर में अगर जल्दी से आप 1-2 लोटे अपने जिस्म पर डाल लें तो इसकी तो गुंजाइश है। लेकिन इससे ज़्यादा देर नहीं होना चाहिए। अगर ज़्यादा देर हो गई तो फिर आपका एतिकाफ़ टूट जाएगा, एतिकाफ़ ख़त्म हो जाएगा। और इसी तरीके से एतिकाफ़ में ज़्यादा दुनियावी बातें करना, फजूलियात बातें करना, गपशप करना, इसकी बिल्कुल इजाज़त नहीं है। अगर आप इस तरीके से करेंगे तो एतिकाफ़ तो आपका हो जाएगा, लेकिन जो एतिकाफ़ का मकसद है वो आपका फ़ौत हो जाएगा, वो आपको हासिल नहीं हो सकेगा। एतिकाफ़ का मकसद क्या है, आप एतिकाफ़ में इसलिए बैठ रहे हैं ना कि आपको यकसुई के साथ इबादत करने का मौका मिल जाए, सही तरीके से आप अल्लाह तबारक व तआला की इबादत कर सकें। और रमज़ानुल मुबारक का आखिरी अशरा है और आखिरी अशरे में शब क़द्र, लैलतुल क़द्र होती है, तो उसको पाना बहुत आसान हो जाता है। तो अगर आप इस तरीके से गपशप में या बातों में अपने एतिकाफ़ को गुजार देंगे, इन 10 दिनों को गुजार देंगे, तो फिर आपको वो शब क़द्र कैसे हासिल हो सकती है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा वक्त आपको इबादत में गुजारना चाहिए, तिलावत में गुजारना चाहिए। और अगर इबादत से, तिलावत से आपका जी भर गया है तो फिर आपको चाहिए कि आप बिल्कुल सो जाएं, या अगर
सोने का मन नहीं कर रहा है तो बिल्कुल ऐसी खामोशी के साथ बैठे रहें, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला का ज़िक्र करते रहें। लेकिन बिला वजह की गपशप करना और वाहियात बातें करना, फजूलियात बातें करना, इसकी बिल्कुल भी इजाज़त नहीं है। अब एक बहुत जो अहम बात है वो मुझे शुरू में बतानी चाहिए थी, वो रह गई कि एतिकाफ़ में आपको बैठना कब है। तो एतिकाफ़ में आपको 20 रमज़ान को बैठना है। 20 रमज़ान को मगरिब की नमाज़, मगरिब की अज़ान से पहले पहले आपको अपने एतिकाफ़ की जगह पहुंच जाना है। बेहतर यह है कि असर की नमाज़ पढ़ने के बाद आराम से आप अपनी एतिकाफ़ की जगह में चले जाइए, लेकिन मगरिब की नमाज़ पढ़ने से पहले पहले आप अपने एतिकाफ़ की जगह में होने चाहिए। यानी आपका जो 20 रमज़ान का जो इफ़्तार है वो आपको अपने एतिकाफ़ की जगह में करना चाहिए। तो ये एक बहुत ज़रूरी बात थी जो मुझे शुरू में बताना चाहिए थी, वो मैं बताना भूल गया। तो खैर, इस बात का ध्यान रखिएगा कि एतिकाफ़ में आपको 20 रमज़ान को मगरिब की नमाज़ से पहले पहले बैठना है। तो उम्मीद करता हूँ कि एतिकाफ़ के मुताल्लिक़ ये चंद बातें आपके ज़रूर समझ में आई होंगी। और अगर एतिकाफ़ के मुताल्लिक़ आपका कोई सवाल है तो कमेंट कीजिए, इंशाअल्लाह उसका जवाब दिया जाएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।